वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहरत के करीब है और वो बेहतर जानता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं या कुछ ऐसी डिज़ास्टर या ऐसे हादसात होते हैं जिसे देखकर हम समझते हैं कि कोई ये पनिशमेंट है, कोई सज़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो जब हम अक्सर कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक इसीलिए हमें कुछ हादसात ऐसे हमारे सामने लेकर आ जाता है कि जब हम समझ नहीं पाते और हम अपनी तरफ से कयास आराई करते शुरू कर देते हैं। और मैं सबसे पहले अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे फेसबुक सभी पर और गुड मॉर्निंग विद सभी पर जो है मुझे डिफरेंट अपने व्यूज़ का इजहार करते हैं। और वो तमाम वालिदैन जो मुझे घर पर बैठ कर देखते हैं और कहते हैं शहज़ादी मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बातें करती हो, तो यकीन करें मैं कहती हूँ ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और मैं एक ही बात कहूँगी कि वो बच्चे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते जो अपने वालिदैन का हाथ नहीं छोड़ते। तो याद रखिएगा, वालिदैन एक ऐसी नेमत है, मैं ये कहूँगी ऐसी अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है जो अपने औलाद को हमेशा अपने से ज़्यादा खुश और कामयाब देखना चाहती है। और बस यही कहूँगी कि अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करें। बात मैं कर रही थी कि हम अल्लाह पाक हमें हर जगह एक कहीं ना कहीं जिनसे मोहब्बत करता है उनको आज़माता है, उनको आजमाइशों में डालता है। मैं कहती हूँ वालिदैन जो है वो अपने बच्चों का ऐसे सहारा है जो माँ के पेट के अंदर से जो ग्रोथ शुरू होती है तब से वो अपने करीब हमेशा अपनी औलाद को रखना चाहती है और रखती भी है। लेकिन अब हम बच्चे वैसे वो चीज़ रिटर्न नहीं कर पाते। लेकिन वालिदैन, अब आप सोचें कि कभी कभी हमारे आंखों के आगे ऐसे भी हादसात देखते हैं कि माँ बाप की एक आजमाइश गुजर रही होती है, एक आजमाइश से गुजर होते हैं। कभी कभी उनके घर ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से, जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम पॉइंटेड करते हैं इसने किया, लेकिन जब अल्लाह पाक हमें आजमाता है, जब हमें कोई ऐसा बच्चा हमारे इर्द गिर्द हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं तो माँ बाप के जिगर पर क्या गुजरती होगी। और वो फिर अपने बच्चों को उसी तरह पालते हैं जिस तरह उनके दूसरे बच्चे होते हैं। उनको कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ते, वो उनका सहारा बनते हैं। और यकीन करें मैं उन माँ बाप को सलाम पेश करती हूँ अपने एक हाथ से, दोनों हाथों से, कि जो अपने बच्चों को उसी तरह कामयाब बनाते हैं। और वो बच्चों में भी अल्लाह पाक ने ऐसी, मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा एबिलिटी पैदा की होती है जो शायद हम आम इंसानों में नहीं होती। उनकी समझने की, सोचने की, करने की, डू इट करने की सलाहियत बहुत ही एक्स्ट्रा होती है। और हम उन लोगों को यही समझते हैं ओ ये तो ये है वो है, वट एवर, कुछ भी देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, वट एवर कुछ। लेकिन आप यकीन करें खुदा ने उनमें हमसे ज़्यादा सलाहियतें पैदा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। इसीलिए हम एक बार बार मैं कहूँगी, आप सूरह रहमान में आप जब पूरी सूरत पढ़ते हैं तो कितनी बार ये लफ्ज़ आया है, ए अल्लाह मैं तेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाऊंगा। जब अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतें हैं और आप हमेशा शुक्रगुजार रहा करें कि आपको अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। लेकिन उन लोगों का भी अल्लाह ने उनको आजमाइश नहीं, समझ लें अल्लाह आपको भी एक आजमाइश में डाल रहा है कि देख रहा हूँ कि मेरा बंदा कितना दूसरे की मदद करने के काबिल है। वो साथ साथ उसकी आजमाइश तो चल रही है, साथ साथ हमारी भी आजमाइश चल रही है कि हम ऐसे लोगों के लिए कहाँ खड़े हैं। तो मेरे हिस्से में आ गया है एक छोटा सा एक कुछ करने की एक नेकी। मैंने कहा मैं अपने हाथों से ज़ाया नहीं करूं। यकीन करें मैंने यूं नज़र से देखा और मैं दौड़ के गई और मैंने फ़ौरन उनको कहा कि आपने मेरे शो में आना है। अब बेहतर जानते हैं जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे कि वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर मेरे लफ्ज़ों में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो वो ख़ुद बता देंगे कि मेरे उनके साथ इंट्रैक्शन कब हुआ और मैंने उनको इनवाइट कब किया। और ये मैं चाहती थी कि नेकी में ज़ाया ना करूं और आपको भी अल्लाह मौका देता है, लेकिन आप अपनी नेकी गवा देते हैं। कोशिश करें जब आपको अल्लाह मौका दे उसे फ़ौरन अचीव करें। हमारे साथ एक ऐसी
वेलफेयर एसोसिएशन मौजूद है जो तमाम स्पेशल बच्चों को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट कर रही है, उनको हर तरह उनको खेलने की और उनकी सलाहियतों को आगे लेकर जाने की पूरी जो उनकी कोशिश है। और अब देखते हैं वो अपनी कोशिश में कितने कामयाब हैं, कब से वो ये काम हो रहा है। तो हमारे साथ डिफरेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अब वो बताएंगे। सबसे पहले मेरे जिस वक्त इस हाथ पर, उल्टे हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबसे पहले उनसे मिलवाती हूँ। और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं नवेद डेविसन और ये हैं हमारे साथ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? ठीक है, अल्लाह का करम है। डेविसन सही नाम लिया मैंने? थोड़ा ठीक है। नवेद डेविसन। अच्छा, जी। नहीं मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना, कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो। सर आप सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। बल्कि मैं आपका मशकूर कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे आके इतने प्यार से पेश आए। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और नाज़रीन हमारे साथ, क्योंकि कहते हैं जहाँ मेल हो वहाँ फीमेल ना हो, ऐसे कभी हो नहीं सकता। इनके अंदर भी अल्लाह पाक ने खुदादाद सलाहियतें रखी हैं। और मेरे साथ यहाँ बड़ी प्यारी सी मेरी बहन तशरीफ़ रखती हैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से, शाहीना अली। अस्सलाम वालेकुम। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों पर मेरी प्यारी बहन शाहीना। और शाहीना कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? सबसे पहले आपको वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू सो मच। और शाहीना मैं आपसे थोड़ी देर में मैं भाई से बात करूं, फिर आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। नेक्स्ट फिर मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगी। और जी उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ साहिल हुसैन बोगियो, और ये हैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे साहिल? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्मार्ट पर्सनालिटी है थैंक और बड़े बाल वाल माशाल्लाह स्टाइल थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा जी, साथ साथ में थोड़ा मैं कहूँगी सबसे पहले डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में ब्रीफिंग कौन देगा? थोड़ा सा मैं चाहूँगी थोड़ा हमारे नाज़रीन को पता चले कि डिसेबल क्या क्या करता है। जी साहिल आप शाहीना जी। मैम, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो पर्सन विद डिसेबल्स के राइट्स और उनके एम्पावरमेंट पर काम करता है। उसका एक प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट लिविंग, जो कि पर्सन विद डिसेबल पूरे पाकिस्तान में इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जो कि आपको पता है कि पर्सन विद डिसेबल जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि उसको मतलब किस तरीके से घर से बाहर निकाले या कैसे लेके आएँ। तो ये सेंटर जो है वो पर्सन विद डिसेबल्स के राइट्स पे और उनके एम्पावरमेंट पे काम करता है। उसके अलावा लेजिस्लेशन पे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा काम है, जो आज पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में हम लोग लॉ की बात करते हैं तो इसके पीछे एक पूरा स्ट्रगल है मिस्टर जावेद रईस का, जिन्होंने बाहर से जी यूएसए गए और वहाँ से उनका जो लॉ था वो पढ़ा और वो यहाँ पर लाके पाकिस्तान में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया। क्या बात है। अच्छा नाज़रीन, PTCL नंबर स्क्रीन पर 021 डिस्प्ले हो रहा है। आप अगर चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं या अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, या इर्द गिर्द अगर आपके लिए स्पेशल टैलेंटेड बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा जो स्टूडियो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और साहिर साहब जो हैं वो विदाउट एनी सपोर्ट ये खुद वो जो है ना स्टेयर से ऊपर आए। तो साहिर ये कैसे आपको इतनी वो मतलब होता है ना लोग हेल्पिंग हैंड, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत होती है, खुद ही आ गए आप? खुद ही। हाँ, हमारे डायरेक्टर आपको बहुत करेंगे यार ये खुद आए हैं। मैंने कहा ओके, मैंने देखा नहीं, उन्होंने देखा है। जी मैं बेसिकली अपना बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन थोड़ा, कि बेसिकली मैं इंटीरियर सिंध से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मोरो से बिलोंग करता हूँ। और जी मोरो से। और मेरी वहाँ पे जब मैं पैदा हुआ और सारी चीज़ें जो है वो अपने दोनों हाथ नहीं है पैरों से करता हूँ। और मैं यहाँ राइटिंग भी इससे करता हूँ, टाइपिंग भी एक पैर से करता हूँ, और जो भी ऑफिस में काम है सारा मैं इन्हीं चीज़ों से करता हूँ। तो ये इसके पीछे ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि सारी चीज़ें जो हैं मेरे पेरेंट्स को जाती हैं क्रेडिट, कि उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मुझे घर से निकाला और आज मैंने जो है मास्टर्स कर ली है। और उसके अलावा मैं 5 साल बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ, 2 साल गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ और 1 साल जो है मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में रहा हूँ। और अभी मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो कि पूरे पाकिस्तान में हम डिसेबिलिटी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, दोनों को लीड कर रहा हूँ। वो बात करते हैं।
बात करें, अच्छा लग रहा है। जी, तो मेरे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि पूरे पाकिस्तान में यानी कि देखें इंटीरियर सिंध से बिलोंग करना और वहाँ से निकलना एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि सब पढ़ रहे थे, जा रहे थे, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पढूं और मैं आगे बढ़ूं, आगे लिखूं। जब मेरे हाथ नहीं थे तो मेरी अम्मी परेशान हो गई कि अब इनको मैं एडमिशन कैसे कराऊं। सबसे पहले हमारे मुल्क में आई एम रियली सॉरी कि हमारे लिए काफ़ी बैरियर्स हैं जो कि PWDs पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के एडमिशंस में बहुत चैलेंजेस होते हैं कि इनको हम एडमिट कैसे करें, उनके लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। तो मेरी मदर जो थी उन्होंने ये फ़ाइट की सबसे कि भाई ये मेरे बच्चे पढ़ेंगे और ये आगे जाएंगे और मेरा ख्वाब है कि ड्रीम है ये पढ़ के दुनिया को बताएं कि ये हर चीज़ कर सकते हैं। तो पहली जो मेरी टीचर है वो मैं कहूँगा मेरी मदर है। उन्होंने मुझे पैर से लिखना सिखाया, तो सारी चीज़ें मैं पैर से करता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ पे अपनी इनिशियल एजुकेशन कंप्लीट की। फिर मैं आया हैदराबाद जामशोरा में, वहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से मैंने MBA किया है, मास्टर्स किया हुआ है और वहाँ पे मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में उसी यूनिवर्सिटी के दौरान मोटिवेशनल सेशन किए, पूरे पाकिस्तान में गया और इंटरनेशनल भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। साहिल हुसैन बोग्यो माशाल्लाह। देखिए जब जाहिर बात है, मैं कहती हूँ उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब एक उम्मीद होती है मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। और लेकिन मैं कहती हूँ, आपकी वालदा का नाम क्या है? समीना। समीना जी, आप अल्लाह के इतने ज्यादा करीब है, इतना, और मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे लिए दुआ क्या करें। यकीन करें, माँ का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं ये पूछती हूँ, कितने बहन भाई हैं आपको? हम 2 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं मेरी। कितनी? 2 सिस्टर्स हैं मेरी, अच्छा। एक मैरिड है, एक छोटी है, वो भी पढ़ रही है। सब आपस में एक दूसरे से लड़ते भी होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। मजाक भी करते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। सब आपसे बहुत प्यार भी करते होंगे। बहुत सबसे अब्बू? ज़्यादा, बहुत, वो भी बहुत। कहाँ लेके कौन जाता है ज्यादा? बेसिकली बाबा के साथ ही होता हूँ ज़्यादा मैं, बाहर अच्छा। लेके जाना, कहीं जाना। लेकिन अभी जो है मैंने ग्रेजुएशन के बाद माशाल्लाह, ग्रेजुएशन तो ये ग्रेजुएशन जो है जाहिर बात है उसकी मैं बताऊँ, आई एम ग्रेजुएट, तो पेपर वगैरह जो है कौन फिल मैं कर? खुद करता खुद हूँ। लिखते हैं? हाँ, ऐसी पाँव से लिखता हूँ मैं और टाइपिंग भी इसी से करता हूँ। 42 पर वर्ड्स मेरी पर मिनट स्पीड है, उसमें तो टाइपिंग पेपर देने के लिए आप फिर जाहिर बात है आपकी पूरी थोड़ी अरेंजमेंट करते होंगे क्या? पर अरेंजमेंट करते। तो वो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मेरे लिए वाइस चांसलर ने रिकमेंड किया था, उन्होंने मेरे इस हिसाब से टेबल बनाई थी जहाँ मैं पढ़ता था और मेरे डिपार्टमेंट मेरे लिए एक्सेसिबल किया था हर चीज़ के लिए। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। इवन यहाँ तक आज तक मैं अगर आप बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे टीचर्स का बड़ा किरदार है इसमें, क्योंकि टीचर्स हमें मुझे अच्छा तुमने सबको सवाब का एक नजरिया बनाते ही चले गए। सबकी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, क्या बात है साहिल बुग्यो, और दिल करता है बोलते रहे, मैं सुनती रहूं। इतना प्यारा मेरा भाई है और इतना खूबसूरत अंदाज है। अच्छा, आपको मोबाइल भी जाहिर बात आप यूज करते हो? मोबाइल भी इसी से पैर तो से जरा करता सा हो हूँ। जाए आपके साथ थोड़ा सा मजाक कि आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी कोई? हंस रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं। अभी तक तो नहीं। अच्छा जी नाज़िम, मैं चाहती थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर नवेद साहब भी गए हैं, जरा हम उनसे भी बात करेंगे और शाइना से भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी और मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान, और वो आए हैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से। माशाल्लाह शाइना अली से भी गुफ्तगू रही और साहिल हुसैन बोग्यो से भी रही, और अब मैं चलती हूँ नवेद साहब के पास। डेविनसन हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और
नवेद साहब हम मजे मजे की बातें सुन रहे हैं और देखे ना साहिल ने मुझे रुला दिया, फिर टिश्यू पेपर मंगाना पड़ा मुझे। ये एक ऐसी फीलिंग होती है, एहसास के रिश्ते होते हैं जो महसूस कर किए जाते हैं खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से होते हैं। अच्छा नवेद, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या गेम्स में क्या देख रहे हैं और अपनी एसोसिएशन के लिए क्या देख रहे हैं? गेम्स में तो बेसिकली मेरी जो डिसेबिलिटी है जी। वो है विजुअली इम्पेयर्ड। Okay. ठीक है, और गेम्स में बाकी मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा जी, और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड काम कर रहा हूँ, और उसके अलावा एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, क्योंकि आईटी मेरी फील्ड है। अल्लाह, अरे जब आईटी कहा जाता है तो सारा कंप्यूटर पे देखने का काम होता है, तो कैसे आप कर लेते? मैं तो मेरे लिए एक वो हो रहा है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये एक शॉकिंग सी बात है कि आप कैसे आईटी हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल यही सवाल होता है लोगों का कि बिना देखे कैसे पॉसिबल है। बिना देखे हम तो यहाँ लाइट बंद हो जाए तो 10 दफा नीचे गिर जाए हम लोग। सच कह रही हूँ, अंधेरा हो तो मैं अंदर ही ना हूँ, मेरे को नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हमारे ना विजुअली इम्पेयर्ड में एक टर्म यूज होती है कि जो हमारे कान है ना वो हमारी आंखें। अच्छा, अब कैसे कि हम जो है, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, पर आप नजर नहीं आ रही। मुझे कैसे आइडिया हो रहा है कि जो मेरे कान सुन रहे हैं, मुझे माइंड जो है वो डायरेक्शन दे रहा है कि आप फ्रंट पे है मेरे इस वक्त, या लेफ्ट पे है या राइट पे है। अच्छा, इसी तरह जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एक टेक्नोलॉजी है स्क्रीन रीडर। अच्छा, जिसमें के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, एनवीडिया है, जॉज है, या विंडोज़ फॉर आइज है, इस तरह के। उसमें होता ये है कि जो स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो बेसिकली उसको जो है वो रीड आउट करके हमें थ्रू स्पीकर्स जो है हमें आउटपुट मिलता है उसका सारा। ओके। अच्छा एक बात बताएं, अच्छा आपने कहा आपने खुद कहा कि हमारे कान होते हैं, चले ठीक है, लेकिन आप किसी को कैसे फील कर सकते हैं कि ये अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही पूछूं, मैं दिखने में कैसी होंगी, मैं गोल सी हूँ, मोटी सी हूँ, मेरा चेहरा लंबा है, कुछ ऐसी आपको कुछ ऐसा आप ब्रीफ कर सकते हैं किसी के बारे में? अब नहीं है ऐसे बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ ये है कि एक जैसे होता है ना परसेप्शन। हाँ। आप किसी कोई चीज अंदाजे से। हाँ, मतलब अंदाजा भी नहीं इसको कह सकते, लाइक इमेजिनेशन। ओह माय गॉड। तो खैर अच्छा। वो तो एक फैंटेसी वाली बात हो जाएगी। अच्छा। तो उस तरह हो सकता है पॉसिबल, बट इन रियलिटी देयर इज नो वे। अच्छा बचपन से आप मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड थे? जी बाय बर्थ मैं ब्लाइंड था। पहले ये है कि लो विजन था, ऑलमोस्ट 40-45% जो है नज़र आता था मुझे। अच्छा एक बात मेरे दिल करता है लाइव ना कहूँ, मैं आपसे बाद में पूछूंगी ब्रेक के बाद, कि एक सवाल मेरे जहन में उमड़ रहा है बार बार, वो मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है जी, क्योंकि वो फिर मैं ना वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लाइव करेंगे तो वो ज़रा सा कुछ अजीब सा लगेगा आप लोगों को, ये सवाल कैसे सभी ने कर लिया। अच्छा मैं अपनी सिस्टर के पास जाती हूँ। माशाल्लाह जो है आप गेम में क्या पसंद करती हैं और कौन सा गेम दबंग खेल रही हैं? मुझे गेम में जो है वो क्रिकेट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सभी क्रिकेट, टेबल टेनिस वगैरह। टेबल टेनिस तो कुछ स्पोर्ट्स में भी आपने कुछ किया है? जी बिल्कुल, व्हीलचेयर रेस वगैरह होती है हमारे, इसके अलावा क्रिकेट्स वगैरह होती है, फिर इसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं। रेसिंग वगैरह में? हाँ रेस में तो पोजीशन भी ली है फिर पीछे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कराची लेवल पे हमारा एक हुआ था रेस जिसमें मैंने पोजीशन ली थी। वही अब इस बार मैं भी आऊंगी। अच्छा मुझे उन्होंने बुलाया था, खालिद साहब है, उन्होंने इन्वाइट किया था, तो कहते हैं आप हमारे गेम। मैंने कहा अच्छा वो वही बात है, बिजी हो जाते हैं। हाँ वो बड़े माशाल्लाह स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा लोग आफ्टर करते हैं, स्पेशल बच्चों को भी बहुत करते हैं। तो मैं कहती अच्छा मैं जाऊंगी, वो कहीं ना कहीं लाइव शो था, आप लोगों की टाइमिंग मेरे से क्रॉस हो जाती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आप आगे क्या आपका फ्यूचर में क्या करना है आगे? मैम असल में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, और आपको पता है इतना सीन खूबसूरत है बल्तिस्तान, मैंने देखा। बिल्कुल मैम, हम फूल एक गुलदान के, हम गिलगित बल्तिस्तान के, मुझे याद आ गया, ये गाना मैंने बहुत सुना था। अच्छा मैम मैं जो है मेरा 3 साल की एज में जो है मुझे पोलियो हुआ था, और मेरी फैमिली को भी नहीं समझ आ रही थी उस टाइम के मेरे साथ हुआ क्या है। तो
फिर इस तरह के होते हैं ना कि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उसके औलाद को ठीक करना। अच्छा। जिंदगी के तकरीबन मैंने 22 साल सिर्फ एक व्हीलचेयर का नहीं पता होने की वजह से मैंने क्रॉल किए। मैंने crawling करके अपनी माय जिंदगी को गॉड 20-22 साल इस तरह गुजारा है। फिर मैं 2018 में इत्तेफाकन, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग गर्मियों में कराची आते थे और सर्दियों में वापस चले जाते थे। इस तरह का बहुत ज्यादा। गिलगित के कौन से मैं हुंजा साइड इलाके में? हुंजा, बिल्कुल। तो कोई फिर खूबसूरत जगह छोड़ी नहीं है आपने। तो तभी आप इतनी खूबसूरत हैं, हुंजा के लोग इतने हसीन है। फिर वहाँ से जो है मैंने 2018 में मैं कराची आई थी अपनी बाई के पास सर्दियों में, तो इत्तेफाकन मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला था कि वो एक इदारे जो पर्सन विद डिसेबल के लिए काम करता है। यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे अभी 7 साल बाद मैं पिछले महीने गई हूँ गिलगित। नहीं, यहाँ आपको जब पता चला कि यहाँ पर मेरे 5 साल हुए मैं इस इदारे में, यानी कि 22 साल आपने क्रॉलिंग किए, सिर्फ एक व्हीलचेयर का नहीं पता होना की वजह से कि व्हीलचेयर पे बैठ के हमें कितना अच्छा काम कर 5 साल सकते पहले हैं। तो ये मेरे ख्याल में नेट वगैरह तो था, टीवी ये सब कुछ, लेकिन मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब अभी ठीक है जिंदगी चल रही है इसको चलने दो, इस तरह का था कि ये नहीं कि मुझे कुछ करना है, प्रिपेयर हो गई है, ये हुई जिंदगी गुजरी। जैसी है वैसी चलने दो, इस तरह का था। पर जब मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, रीजन ये बाय बर्थ है? जी मुझे पोलियो था, बाय बर्थ था मेरा। बाय बर्थ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी? अब पोलियो का तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है मैम। तो आपको ड्रॉप नहीं दिए थे क्या? उस टाइम मुझे नहीं पता कि वो क्या था, कि मुझे ड्रॉप नहीं दिए थे या तो वालिदैन से पूछा था कि आपने? हाँ, वो लोग बोले थे कि बस बुखार हुआ था, फिर उसके बाद आपको एक इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से आप बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। फिर डॉक्टर्स ने बोला था कि आप 18 साल से पहले बैठना स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बिल्कुल पैरालाइज थी उस टाइम। फिर बाद में मैंने बैठना स्टार्ट किया, फिर क्रॉल करना स्टार्ट किया, पर खड़ी कभी नहीं हो सकी मैं उसके बाद। ओके। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने जिंदगी में ये समझे कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था, स्कूल नहीं देखा था कि स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं या किस तरह का माहौल होता है। हमारे माशरे में एक लड़की होना, फिर उसके साथ कोई डिसेबिलिटी भी होती तो ये डबल हो जाती है, क्योंकि लड़कियों के लिए पहले इश्यूज होते हैं, फिर कोई माजूरी भी आई उसके अंदर तो फिर लोग समझते हैं कि यार लड़की है और डिसेबल भी है तो कौन इतना ज्यादा इसको वो करता है। नॉर्मल मतलब आजकल के जो हालात है इसके हिसाब से एक नॉन डिसेबल के लिए भी काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना होता है, और एक लड़की के लिए तो ये डबल हो जाती है सारी चीज़ें। फिर मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में 2.5 साल जो है बेसिक एजुकेशन ली थी मैम, और अल्हम्दुलिल्लाह लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली और आज मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हूँ मैम। और मुझे 2022 में पूरे वर्ल्ड में यूएस से एक अवार्ड मिलता है, हेनरी विस्ताडी के नाम से एक सेंटर है, वो पूरे वर्ल्ड में दुनिया को मतलब एक अवार्ड मिलता है जो जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अच्छा काम किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हेनरी विस्ताडी का अवार्ड मिला है। पूरे वर्ल्ड में 6 लोग सिलेक्ट हो रहे थे, पाकिस्तान से मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और उसके बाद मैंने 2023 में एबिल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, जो फ्रांस गए थे हम लोग अपने पूरे टीम के साथ। इसके पीछे मेरे पूरे टीम का स्पेशलिस्ट सर जावेद और मेरे पूरे तमाम सीनियर्स की बहुत मेहनत है, जिन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि शाइना ये काम नहीं कर सकती। मुझे हमेशा बोला कि शाइना तुम ये काम कर सकती हो। अच्छा, ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट मिला था मुझे। मैंने इस इदारे में आकर अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके इसके साथ किस तरीके से लाइफ को मैनेज करके चलना है ये सीखा था। उसके अलावा अब मुझे ज़िंदगी में अपने फ्यूचर में गोल्स नज़र आ रहे थे कि शाइना मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अब मैं जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली वुमेन्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक लड़की होने के नाते मैंने किन चीज़ों को फेस किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई 22 साल जिंदगी में लड़की घर पे बैठ के वैसी लाइफ गुजारे, तो मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि उनको घर से निकालूं, उनको इस सेंटर में लेके आऊँ, उनके लिए काम कर लूं। क्या बात है शाइना भाई साहब, कॉलर इजाजत है, कॉल ले लें? जी बिल्कुल। आप सबके लिए एक जुमला है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये इन सब के लिए अलामा मोहम्मद इकबाल की खूबसूरत नज़्म है। और जी हमारे साथ कॉलर है या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी आपको भी सलाम और तमाम मेहमानों को सलाम, और आपको दोहरा सलाम हो इसलिए कि आप बहुत इनकरेज करती हैं लोगों को और बहुत ऐसे लोगों को भी लाती है जिनको हमें माशरे को हमें जरूरत है कि इस तरह के लोगों को पता चले हमें। मुझे तो अफसोस यकीन करो उन लोगों पे होता है जो सब कुछ है उनके पास और फिर भी रोते हैं। अल्लाह की नेमतें सारी उनके पास मौजूद है, जिस्मानी और वैसे भी, और फिर रोते हैं। तो ये तो एक ऐसी जो मिसालें जुर्रत की, ऐसी होते आज़ादी की मिसालें हैं कि ये हमें इनसे सीखना चाहिए। मैं तो कहता हम क्या इन्हें सिखाएंगे, ये हम इनसे सीखेंगे। क्योंकि बात ये है कि आप देखें ना, हमारे माशरे में पता क्या हो गया, नेगेटिविटी होगी, यार हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। यही खराबी है। जब ये इतने अपने उसके बाद भी सब कुछ करने के लिए तैयार है, करते हैं,
तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें इनको ऐसे नॉर्मली लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनको ऐसा हम करें कि उनके साथ हम कोई हैंडीकैप वाला सलूक करें। जो मैं इनसे पूछना यही चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे कराची में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ हमारे ब्लाइंड्स की वो काम कर रहे होते हैं और वो उन्होंने एमिगोस के नाम से बनाया, बहुत काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए हमें इनके बहुत सारे मसाइल इनको दरपेश होंगे जो एक आम आदमी से दरपेश होंगे। एक तो ये इनसे मुझे पूछना है और एक कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा एक और सवाल ये कि जो गवर्नमेंट लेवल पे चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जॉब्स की प्रॉब्लम होती है, उनके कोटे फिक्स होते हैं लेकिन उनको भी वहां मेरिट पे नहीं दिया जाता। तो एक ये उनके लिए क्या गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तीसरी बात सभी में उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये जो अपने आप को अल्लाह ने हाथ पैर सब कुछ सलामत रखे हैं और वो ना कुछ काम करने के लिए तैयार है और बातें बनाने के लिए तैयार हैं, उनको आप कैसे स्पिरिट देंगी, उनको लिए क्या आप मोटिवेशन देंगी। मैं तो आपसे मोटिवेशन है जो आप लोगों से लेना चाहता हूँ और सलाम करना चाहता हूँ आपकी अजमत को कि आप लोग इतने इस हालात में भी काम कर रहे हैं और हिम्मत नहीं छोड़ रहे। और ये मैं कहता हूँ खुदाई के साथ इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया याया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने का इन सबको। एक बात बताएं, उन्होंने ये जो सवाल किया है उसका क्या जवाब आप देंगे। उन्होंने कहा कि आप किस तरह लोगों को ये मेंशन कर सकते हैं। याया ने बहुत डीपली बात की, आप क्या जवाब देंगे इनका। देखिए उन्होंने जो बात की पहले तो गवर्नमेंट की पहले सिंध गवर्नमेंट में आपको बताऊं कोटा का जो सिस्टम था वो 2% था। ठीक है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन वाहिद इदारा है जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2018 में हमने लॉ पास करवाया, जो कि असेंबली से भी हमने पास करवाया। वो 5% हमने करवाया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और स्पेशली दूसरा जो काम है हमने किया है वो जो डिसेबल सर्टिफिकेट होता है, तो हर जगह वहाँ पे उनका मिसयूज हो रहा था, तो उसको हमने गवर्नमेंट को इन्फोर्स किया कि आप इनको जो आप जॉब्स दे रहे हैं उस पे हम लॉ पे हमारे लीगल एडवाइजर है वो काम कर रहे हैं और उस पे हम जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हमने कर भी दिखाया है जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके। दूसरा ये है कि उन्होंने बात की कि हम उनको मोटिवेट कैसे करें, जो यूथ है हमारी उसको मोटिवेट कैसे करें। तो मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशन जो है हर किसी के अंदर होती है, हर किसी के अंदर छुपी हुई होती है। आप अपने स्किल को आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं, हमारे इतने जो है हम देखें मौजूदी डिसेबिलिटी में कहता हूँ हम में नहीं है। डिसेबिलिटी हमारे माशरे के इंसानों के बनाए हुए में उसमें डिसेबिलिटी है। अल्लाह ताला जो चीज बनाता है वो कभी गलत नहीं बनाता, ठीक है, वो सही बनाता है। तो इस माशरे में डिसेबिलिटी है। हम वो नहीं है कि आप हमें एहसास करें, हमें तरसाए, हमें ये करे कि भाई ये डिसेबल है, ये है। हम वो लोग नहीं है, हम आपकी तरह नॉर्मल है। आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। आप हमसे बेहतर जी रहे हैं। जितने जूश हम लोग वो होते हैं। अच्छा इसका आंसर देने हमारे साथ कॉलर है, इजाजत है कॉलर बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कोयटा से कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई आपका नाम? जी मुस्तफा भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। आप सुनाएं कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात करना चाहेंगे? माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। मैं तकरीबन आपका प्रोग्राम देखता हूँ लेकिन ये कॉल नहीं लगती थी मेरी, आज बहुत मुश्किल से लगी कॉल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जब कॉल करेंगे हम रिसीव कर लेंगे, आप परेशान ना हो। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिला साहिवाल से हूँ, लेकिन इधर कोयटा में कोई छोटा मोटा सिस्टम किसी जॉब करता हूँ मैं। जी शुक्र दुकान पे। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है मुझे ऐसी बातें सुन के। ये बड़ी बात है कि आपको सिर्फ आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए आपने कॉल की। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, और कुछ बात कहना चाहेंगे? बस मैं जिला साहिवाल वालों को सलाम देना चाहता हूँ और आपकी पूरी टीम को सलाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया, मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा वो एक्साइटमेंट में कि इतना अच्छा लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो वो उस खुशी में उन्होंने इतनी दूर से, ये इनकी चाहत और मोहब्बतों की बात है। नवीद साहब आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे साहिल भाई ने बात की कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, लाइक कि हम आपका सहारा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ चलना है। हाँ, क्या बात।
we want inclusion in this social scenario. नहीं नहीं बिल्कुल आप, बल्कि मैं उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है साहिर, जो लोग ये हर व्यक्ति कहते हैं काम क्या करें, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ये जो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में खुद ही एक अपने आप को खुद पैरालाइज किया हुआ है ना, तो अब सीखे कि जो लोग स्पेशल हम जिनको कहते हैं वो हमसे ज्यादा स्पेशल है, वो लोग यकीन करें वो स्पेशल है। आप तो कुछ और समझ रहे हैं ना, ये डिसेबल लोग नहीं है, यकीन करें हमसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। तो हम लोग अपने आप को कितनी जगहों पर अपने साइड देखोगा, हम कितनी जगहों पे अपने आप को यार ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। मैं आपकी बात जी, को जी, सेकंड जी। करूंगा कि देखें, जो चीज लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके मैं कहता हूं उनके अंदर कोई यकीन नहीं होता। ट्रस्ट बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। मेरा तो बिलीव 100% मैं ट्रू बिलीवर हूँ अल्लाह ताला का। जो भी मुझे मैं कभी काफी चैलेंजेस आ जाते हैं ना, मैं कहता हूँ यार अल्लाह बैठा हुआ है। लेकिन तो एक बस बात मैं- कहूँ, आप हमारे लिए पैगाम रसा हैं खुदा की तरफ से। बिल्कुल। पता है क्या, हमें अल्लाह पाक बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। जिसको मैंने कुछ नहीं दिया वो शुक्रगुजार है, और वो सब कुछ कर सकता है। तो हमारे लिए ये जो ये चीजें अल्लाह की नेमतें है ना, अगर वो चाहे नहीं दे तो फिर भी आपको बहुत बड़ा मकाम दे सकता है। वो गफूरुर रहीम है, वो हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, हमें बार बार। असल में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ना हमें कुछ चीजें मिल रही होती, मैसेज मिल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको दूसरी तरह पिक कर रहे होते हैं। लेकिन खुदा हर तरह हमें आजमा रहा है, उलट पुलट करके, जमीन इधर उधर करके, डिजास्टर सैलाब लाके के। उस वक्त वो तकलीफ में वो लोग हैं, शायद वो मर भी जाते हैं, लेकिन वो हमको आजमा रहा है बेसिकली कि तुम लोग कितनी मदद के लिए पहुंच रहे हो। लेकिन हमसे ये प्यार भी हमारी तो करता आजमाइश साथ साथ चल रही है। हमसे प्यार भी करता है, 70 माओ से ज्यादा प्यार आए, करता है। सुभान तो कह अल्लाह। दिया मैं आपसे करीब हूँ, आप हमसे मांगो, बेशक, 70 माओ से मुझसे ज्यादा है। मांगो, हाँ, वो तो वो बेहतरीन चीज है। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात साहिल ने की। अच्छा मैं शाइना के पास जरा सा चलूंगी। शाइना, लाइफ में आपका अभी आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या, कि वेलफेयर एसोसिएशन से इन टच है माशाल्लाह, आगे आपने क्या सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान में आप कुछ वहाँ पर क्रिएट करना चाहती हैं, वहाँ वापस जाना चाहती हैं? बिल्कुल मैम, इन फ्यूचर अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में जो 22 साल 20 साल मैंने गुजारी है क्रॉलिंग है। करके, या जिस तरह की चीज़ों को मैंने फेस किया है एक लड़की होने के नाते, कि कैसे कैसे रवैयों को, किस तरह की चीज़ों को, लोगों की जो कहते हैं ना कि हम लोगों को जो चीज़ मारती है हमारे माशरे में, वो लोगों की एटीट्यूड होता है, बिल्कुल उनसे सही। बात करने का अंदाज होता है कि लोग क्या बोलेंगे, यही सोच कर हम लोग जी रहे होते हैं। तो इन फ्यूचर अल्लाह ने चाहा तो मेरी ख्वाहिश और मेरी ख्वाब है कि मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में रहते हुए भी कि मैं अपने गिलगित में इस तरह का सेंटर बनाऊंगी, वहाँ पर भी पर्सन विद डिसेबल एक खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारे। जैसे मैं अपने एक इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारती हूँ, वैसी लड़कियों के लिए मैं स्पेशली, मेरा ख्वाब है कि मैं उनके लिए ऐसा सेंटर बनाऊँ कि वो मतलब मेरी तरह वो भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। ये मेरी ख्वाब है। अच्छा जी, एक मैं मेरे साथ, अच्छा जी, राका पोशी है, हुंजा है जी, ना, जी, 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 बड़ी जी। खूबसूरत जगह है। और काजिम, वहाँ पर काजिम, पूरा नाम जैसे काजिम अली साहब जो हैं, वो बहुत राका पोशी होटल के ऑनर है, बड़े अच्छे मेरे भाई हैं। जी, जी। और मैं उनसे वो मैं ये कहूँगी कि वो इतने नाइस पर्सन है, हम्बल है, और मैं जरूर कहूँगी, उनको रेकमेंड करूँगी वो आपको जरूर सपोर्ट करें। हुंजा वहाँ से बहुत करीब है। बिल्कुल मैम। और आकापोशी होटल, जब मैंने खोला दरवाजा, बड़ा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, और ये जिस तरह तुम इतनी हसीन हो ना, उनसा बड़ा हसीन है। तो वो मैं उस होटल में मैंने स्टे किया था एक दिन। बिल्कुल। वहाँ पर थोड़ी देर स्टे होता है, रात को रुको, सुबह फिर ट्रैवल बिल्कुल, शुरू हो जाता है, वहाँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं रुकते। तो बड़ा मजा आया हम लोगों ने, उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पेक्ट दी। और काजिम अली साहब, बहुत शुक्रिया, मैं अपने भाई को भूलती नहीं हूँ। और अब आपको एक काम दूंगी, और वो मेरी ये बहन को आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि ये आपके इलाके की है, और हंजा बड़ा हसीन है, और हसीन लोग मेरे साथ, बहुत ही हसीन और बहुत ही खास लोग मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन है। अच्छा जी, बात करेंगे आगे फ्यूचर में। इन्होंने बताया, सर आपका क्या फ्यूचर है, अब ये बताइए जरा, कि प्लानिंग होती है ना कि और लोगों के लिए क्या करना है? बेसिकली फ्यूचर मेरा बचपन से ये था कि मैं डिसेबिलिटी पे काम करूँ। Okay. ठीक है, तो मैं ग्रेजुएशन की, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे बताया मैंने वो एक्सपीरियंस किया। अभी मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन किया है। मैं बताना चाहूँगा मजीद डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में। हमारा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो है 7 सेंटर हैं, जो कि 2 कराची में है
एक हैदराबाद में है, अच्छा। एक मुल्तान में है, एक कोयटा में है, एक गिलगित में है, एक स्कर्दू में ठीक है। है। ठीक है, तो उस पर हमारा भी मिशन है कि पाकिस्तान के जैसे हम कराची में बैठ के हम जैसे हमारी ये बच्चों को हमारे पास गाड़ियाँ हैं पिक एंड ड्रॉप अच्छा। डेली लेके जाती हैं लेके आती हैं। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट लिविंग का एक कॉन्सेप्ट है और उनके हमारे लिए अटेंडेंट रखे हुए हैं, पर्सनल अटेंडेंट, जैसे कि मुझे पर्सनल अटेंडेंट चाहिए होता है, 24/7 मेरे साथ होता है। ठीक है, हमारे पास डिसेबिलिटी के मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, जैसे कि डिफरेंट एज के हैं, किसी की डिफरेंट डिसेबिलिटी है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम आते हैं, दिल्ली जाते हैं, काम करते हैं, फिर जाते हैं घर और सुकून से एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं लाखों के व्हीलचेयरों पे बैठ के। ठीक है, तो हमारा ये मिशन है, मेरा ये मिशन है बेसिकली कि डिसेबिलिटी मूवमेंट को पाकिस्तान में लेके चलना है और उनके जो हमारे देहातों में स्पेशली हमारे सिंध सूबा है उसमें जो इंटीरियर में गांव में वो जो एक पंखे के साए में भी पंखा भी नहीं होता उनके पास। देखें, पर्सन विद डिसेबिलिटी का उनके लिए एक तो डिसेबिलिटी, दूसरा इतनी गर्मी में वो बैठते हैं, उनके लिए वो कितनी तकलीफ है वो हमें पता है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि डिसेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, डिसेबिलिटी को हम बताएंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। हमारे साथ जो जिस मराइल में हम गुजरते हैं, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के हर शहर में, हर देहात में सेंटर खोलें। जिस तरीके से हमने 7 सेंटर खोले हैं, अभी हम उबाड़ा में भी ये सेंटर खोलने वाले हैं। वहाँ पे जमीन हमने परचेस कर ली है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में पूरी जो हर शहर में हर बच्चा जो हम जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं तो इस तरीके से जिए। एक कॉलर है, बात कर लें आप, ऐसा इजाजत है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। लाहौर से कॉलर थे हमारे साथ, नाम पूछ लेते, मैं उनका बस कम सलामी कर देती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा या सुमेरा? हुमैरा, मेरी बहन, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इन सब से क्या कहना चाहती हैं? और जो आपके मेहमान सेलिब्रिटीज हैं, इन सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरी तरफ से इनको बहुत नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे। आमीन। और इसी तरह जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ये मेहनत करते रहें। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया मेरा इतना अप्रिशिएट करने का। और ये जितने लाइव कॉलर्स हैं, सिर्फ आपको देखे अप्रिशिएट करने के लिए इतनी दूर दूर से कॉल करे, लाहौर और कोयटा, ये बड़ी बात है। और ये 2 अल्फाज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई स्पेशल कॉल करके हमें बताए कि हम आपको देख रहे हैं और आपको पसंद करें। ये घर में बैठ के आपको कितनी दुआएं दे रहे होंगे, एक बात कहूँ, सच कह रही हूँ। Because action always speak louder than words. हाँ, कभी कभी हमारे कभी कभी हम लोग कुछ कहना भी चाहते हैं, हमारे पास वहाँ पर हम मतलब कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन हमारा दिल अंदर से आपको प्रेस कर रहा होता है, दुआएं दे रहा होता है। लेट्स सी, हमारे साथ साहिल बोगियो, हुसैन बोगियो साहब हैं, शाहिना अली हैं, नवेद साहब हैं। हम सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक छोटा छोटा मैं चाहूँगी आपसे मैसेज भी ले लूँ। और कोई आप कुछ बात कर रहे थे, अब मुझे बादाम खाने पड़ेंगे, थोड़ी गजनी हो जाती हूँ, थोड़ी सेकंड में बात भूल गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और अभी आ जाएगा थोड़ा याद, फिर मैं आपसे करूँगी। अच्छा, ये जितने भी हैं, जैसे आपने कहा कि मैं ये हाँ आ गया 10 सेकंड में आ गया। ये जितने भी इन्होंने कहा कि कराची में, सिंध में, हैदराबाद में, स्कर्दू में और गिलगित में इनकी तमाम वेलफेयर काम करी, ऐसे ही वो लोग जिनके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद है। जैसे शाहिना ने कहा, मैं 22 साल क्रॉलिंग करती रही, ठीक है, विदाउट व्हील चेयर के। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चे स्पेशल है और आप उसको ये नॉलेज नहीं है, आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कम से कम ये मैसेज उस बच्चे, उनकी फैमिली तक पहुंचाएं कि वो बच्चा बहुत कुछ, ये जो डिसेबल बच्चा है वो कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख सकता है। सारा दिन उसे घर में बिठा के और एक माजूर तरीके से ट्रीट ना करें, वो हमसे ज्यादा बेहतर और बेटर काम प्रेजेंट कर सकता है। तो कम से कम उस बच्चे को उस इदारे में भेज दें जहाँ वो कुछ बन के निकलेगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे होता है समटाइम, अब वो बच्ची को नहीं मालूम था, शाइना को, तो उससे महरूम रही, उसको टाइम लगा। अगर वो बचपन से, अगर आप 4-5 साल से एक एसोसिएशन से, इदारे से जुड़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा ये कि मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में जितने भी लोग, जितनी भी एसोसिएशन या वेलफेयर आएंगी, हम लोगों के, बल्कि जितने भी ऐसे जो लोग आते हैं, हम उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर एज ए गेस्ट इन्वाइट करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी चैनल, हमारी टीम और मेरा एक छोटा सा हिस्सा हो जाए कि शायद अल्लाह पाक हमारे किसी वसीले से, अल्लाह पाक हमारे बहुत सारे खताओं को बख्श दे। तो ये छोटा सा हिस्सा विदाउट एनी कॉस्ट, कभी कभी हमें विदाउट कॉस्ट के बहुत काम करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बेलॉस जिसे लफ्ज़ कहते हैं, परिंदों को
बाजरा डालना जिससे आपको गिव एंड टेक, नहीं तो ये गिव एंड टेक ना हो ना, उसकी दुआ और उसका काम जो है ना वो अल्लाह के करीब हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं लास्ट इन सबसे मैसेज लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर वेलफेयर एसोसिएशन, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का छोटा सा हिस्सा बन जाए। सबसे पहले साहिल हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर ले। अच्छा, इनका बच्चा माजूर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैं शकील बोल रहा हूँ, कराची से 5 कराची से? अच्छा अच्छा। अब मेरे भाई प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी आवाज देख रहा हूँ प्रोग्राम। टेलीविजन की आवाज बंद करें, आपकी थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में ना। हाँ, तो मेरे बच्चे का कान का मसला है था। आपके बच्चे के कान का मसला है? सुन नहीं सकते? जॉब के लिए परेशानी हो रही है, दोनों कानों का ऑपरेशन हुआ, उसका बचपन है नहीं। अच्छा, मुझे शाहीन आपको समझ में आ रहा है कुछ? मुझे ये समझ आ रहा है कि आप सर बोल रहे हैं कि दोनों टांगों का ऑपरेशन हुआ है उसका, दोनों कानों का ऑपरेशन हुआ है, सुन नहीं सकते? टांगों का। पैरों का कह रहे हैं, पैरों का कह रहे हैं, टांगों का। टांगों का जी। अच्छा, नहीं वो माजरत आपकी ना आवाज थोड़ा जंप करिए तो समझ में थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा। कितने साल का आपका बच्चा, क्या नाम है उसका? नाम है उसका, और 11वीं का अभी इम्तिहान दिया है। अच्छा, नहीं यहाँ देखिए आप लोग प्लीज, यहाँ कैमरे को देखिए, वो तो बताएंगे नहीं ना रहमान जी। हेलो जी जी जी, कितने साल का बच्चा है और कितनी उसकी जो है वो दोनों टांगों में मसला है? दोनों कानों का है सर। अच्छा, कितने साल हो गए ये प्रॉब्लम में? वो बचपन में ऑपरेशन हुए थे उसके दोनों टांगों के। अच्छा, अभी उसकी उम्र कितनी है? अभी कितनी? 20 के करीब है। 8 साल का है? 19-20 साल का। 20 साल का। 20 साल का है? ये ओहो, तो अभी अब आप सवाल करना चाहें? मैं सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप ये बता दें मुझे कि आप क्या चाह रहे हैं उसके लिए। एक्चुअली जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, जैसे प्लीज कर सके वो बदल नहीं होगा, सब जैसे मसले हैं इससे अगर आप मिल सके किस तरीके बताएं तो। अच्छा, बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, आपको ये डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन फेसबुक पे चले जाए, आपको कांटेक्ट हो जाएगा। फेसबुक बहुत आसान है, डिसेबल। आपको नंबर याद है तो मेरी बहन बता दे इन्हें, अगर नंबर याद है आपको। आपका साहिल, आपको इनका नंबर आ रहा होगा, मैं ले लूंगा इनका। अच्छा, आप अपना नंबर लिखवा दें, हम आपको साहिल आपसे रब्ता कर जी, मैं रब्ता कर लूंगा। ठीक, ये मोबाइल है, नंबर आया हुआ है। अच्छा आश, आप इनसे कांटेक्ट करके नंबर ले लीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ, डायरेक्टर साहब आपका नंबर ले लेंगे, आप टेंशन न लें, आप अपना नंबर लिखवा दें और वो साहिल आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका ये एक अच्छा हुआ कि किसी ने सुन लिया और उन्होंने फौरन रब्ता कर लिया। मेरे ख्याल में बच्चे को ये प्रॉब्लम है और वो इतने साल से, तो वो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर जाए, कुछ बच्चा सीख ले। मेरे ख्याल में ये अल्फाज उनके, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी को गलती हो तो मेरे भाई माफ़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे रब्ता हो जाएगा। जाते जाते मेरा भाई कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज ये नाज़रीन, आप अपने नाज़रीन को मैसेज दे दीजिए प्रोग्राम का यहाँ पर सेगमेंट। मैसेज मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ट्रस्ट जो है, यकीन जो है, बड़ी बात होती है। तो हमेशा कभी भी हिम्मत नहीं आ रहे, जैसे हमने करके दिखाया है। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी को चैलेंज ना समझे, ज़िंदगी को आसान करके जिए। और काफ़ी लोग छोटी छोटी परेशानी, हम जो इंसान हैं, छोटी छोटी परेशानी हम अशरफुल मखलूक आते हैं, तो हमारे अंदर वो काबिलियत अल्लाह ताला ने दी है कि हम उनको जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अपने अंदर ट्रस्ट करें और कभी मायूसी नहीं करें, मायूसी करना भी नहीं चाहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहें। और स्माइल इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल चैलेंजेस। थैंक यू। ओके, स्माइल इज़ द बेस्ट। इन्होंने आती मुझे रुला दी अम्मी का जिक्र करके और कहते हैं स्माइल इज़ द बेस्ट लेकिन अब मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मेरे इनको देख के वो जो पॉजिटिव वेव्स हैं, तो वो मेरे अंदर और ज़्यादा स्पार्क और स्ट्रगल की हो, कहते हैं ना, जस्तजू और बढ़ा रही है। शाहिना अली डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए नाज़रीन देखेंगे आपको क्या मैसेज देती हैं। जी शाहिना अली। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाया हुआ है, न किसी को ज़्यादा और न किसी को कम। मैं समझती हूँ कि डिसेबिलिटी जो है वो किसी इंसान में नहीं होती है। अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, बल्कि इंसानों के बनाए हुए इस माशरे में डिसेबिलिटी है। उनके एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग क्या बोलेंगे बोल के बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो इंसान को इसको एंजॉय करना चाहिए। और स्पेशली आपके चैनल के थ्रू मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह के और भी चैनल्स
जो जो कहते हैं ना कि मतलब और भी चैनल्स इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए तो किसी बच्चे की कॉल आती है कि मेरा बच्चा डिसेबल है, उसके समझ नहीं आ रही कि जॉब के लिए क्या करें या कुछ भी, इस तरह के मॉर्निंग शो हो या कोई भी हो, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को अगर हाईलाइट करेंगे तो मुझे समझ में ये चीज़ आ रही है यहाँ पे कि और भी पर्सन विद डिसेबल इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि दूसरे चैनल्स भी इस तरह के प्रोग्राम करें। शाहीन अली का बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि इन ऐसे प्रोग्राम्स का इनकाद करना चाहिए ताकि जो और तक वन बाय वन चेन के जरिए जो है वो डिलीवर हो और लोग इसकी वजह से लोगों को कोई ना कोई एक फैसिलिटेशन मिल जाए। और जी हमारे साथ नवेद डेविनसन तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे भी एक मोटिवेशनल मैसेज लूंगी। जी नवेद साहब। जी मोटिवेशनल बातें तो इन्होंने बेइंतहा कर दी। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल डिसेबिलिटी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कि हम इस वक्त लैग कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अवेयरनेस होती हैं मगर इस वक्त ज़रूरत है कि जो है लोगों को इंडिविजुअली अप्रोच किया जाए। कैसे अप्रोच किया जाएगा कि फेसबुक पे और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये इसमें हमारा साथ दे। तो ये समझे कि मशले राह इस अब आप लोगों ने बनना है तो आए हमारा साथ दें और इस डिसेबिलिटी को ये वैसे तो डिसेबिलिटी हमारे माइंडसेट में होती है, ठीक है, बजाते खुद डिसेबिलिटी नहीं है मगर इस वर्ड को भी हमने ख़त्म करना है तो हमारा साथ दें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नवेद एंड साइड एंड शाइना, बहुत शुक्रिया डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ ब्रेक लेंगे लेकिन आपको मैं बताती हूँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम, अगर आपका कोई इवेंट है, अवार्ड सेरेमनी है, फेस्टिवल है और कोई वुमेन एग्जीबिशन, अवार्ड सेरेमनी या कोई भी आपका खूबसूरत प्रोग्राम जिससे लोगों को मोटिवेशनल मिले तो आप हमें राब्ता करें और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज हम अपने इस खूबसूरत सेगमेंट में करते हैं ताकि पता चले कि लाइट्स क्या है और पाकिस्तान क्या है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि चमकता दमकता पाकिस्तान, चमकता दमकता हमारा कराची। तो कराची में हो कहीं पर इवेंट देन कॉल टू अस 0315824870 और देखते हैं आज जो है अर्श कौन सी कलर थेरेपी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कलर्स की थेरेपी के जरिए अपने लोगों को कैसे सेहतियाब कर सकते हैं। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान।